हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री लेकर के आ गया हूं। और ये वो चैप्टर है जिससे क्लास 10th के सभी बच्चे डरते हैं। मैक्सिमम बच्चों को देखिए तो ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ही डरते हैं, जबकि ये सबसे आसान चैप्टर है। और मैं आज आप लोगों को इसको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने वाला हूं। और इस वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आज के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ये किस बला का नाम है जिससे कि आप लोग डरते हैं। आइए देखते हैं। डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम जरूर पढ़ा है इसके पिछले क्लास में, क्लास 8th में 7th में आप लोगों ने पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम में आप लोगों को क्या पढ़ाया गया था? आप लोगों को याद आया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम में सर हम लोग राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे। राइट ट्रायंगल के दो साइड्स अगर हमें पता होते थे तो तीसरी साइड हम इजीली निकाल लेते थे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है कि अगर आपको एक ही एंगल पता हो और एक साइड पता हो तो बाकी सारे के सारे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दो साइड हो तभी आप तीसरी साइड फाइंड कर पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके से राइट ट्रायंगल पे काम करता है। आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री का नाम आया मींस राइट ट्रायंगल की तरफ हमारा ध्यान तुरंत जाना चाहिए। ठीक, आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? तो ये एंगल का, ठीक है, ये एंगल का, ये जो दोनों एक्यूट एंगल्स हैं ना, इसमें आपको पहले तो मैं बता दूं, ये साइड से मैं रुक रहा था, चलो आपको मैं सबसे पहले साइड्स के बारे में बता दूं, इसको क्या बोलते हैं। आप लोग वो ऐसे भी जानते हैं, क्लास 7th 8th में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार रिवीजन करा लेते हैं। देखिए, जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड को क्या कहते हैं बेटा? जो सबसे लंबी वाली साइड होती है इसको कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और बाकी दो जो साइड बच गए इनमें से किसी एक को बेस कहेंगे और दूसरे को परपेंडिकुलर कहेंगे। बेस सबसे पहले ये जान लेते हैं, बेस किसको कहेंगे। तो जिस साइड पे एंगल बना है वही क्या है? बेस है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की मैं बात करूं तो आप कहोगे हाइपोटेनस, तो ये तो हो गया हाइपोटेनस, सबसे लॉन्ग वाली साइड। और इस साइड को आप क्या कहोगे? इसी से, इसी पे एंगल है ना, ये वाला एंगल किस साइड पे? इसी पे है, तो ये क्या हो गया? बेस। और एंगल के ठीक सामने जो खड़ा है वही क्या है? परपेंडिकुलर। इसी को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। तो क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए देखिए, अगर यही एंगल हम यहां से लेते हैं, इस एंगल की बात करते, मान लीजिए हम इसका नेमिंग करते पहले ए बी सी, ठीक है। तो इस एंगल की अगर हम बात करें तो इसका बेस क्या होगा? ये किस साइड पे बना हुआ है? ये वाला एंगल किस साइड पे बना हुआ है? कहोगे सर बीसी पे बना है। ये वाला एंगल किस साइड पे बना है? बीसी पे बना है। ये तो हाइपोटेनस है, इसको तो आप इग्नोर करो, हाइपोटेनस है। ये किस पे बना है? ये वाला एंगल बीसी पे। तो एंगल जिस साइड पे बना होता है वही एंगल का बेस होता है। और सामने वाली, ठीक सामने वाली साइड को, अगर हम इस एंगल की बात करें, इसके सामने कौन सी साइड है? ये, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। अगर एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर होगा ए बी, और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बी सी। तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे, परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या है? एंगल ए का परपेंडिकुलर बी सी, और एंगल सी का परपेंडिकुलर ए बी। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखोगे। आइए अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और किस तरीके से रेशियो निकालेंगे। अगर मैं आपसे कहूं इसी की बात, इसी पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप कहोगे, अच्छा इसमें बताइए आप लोग इसमें बताइए कि कितने इन साइड की रेशियो एंगल को शो करती है। इन साइड्स की, ये जो तीनों साइड्स हैं, इनका रेशियो शो करता है
एंगल को, एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इनके साइड के रेशियो का, यही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप, ठीक है, ये क्या बताता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन एक्यूट एंगल एंड द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। इस एंगल को मैं थीटा से डिनोट करूंगा, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है थीटा, ठीक है, क्या कहते हैं, थीटा, THETA, थीटा, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, थीटा बोलते हैं। और इस थीटा का मतलब होता है एंगल, हम इस सिंबल से एंगल को डिनोट करते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि थीटा ही हो, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे XYZ कुछ भी यूज कर सकते हैं, थीटा का भी यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रेशियो की। तो अगर मैं रेशियो बनाऊं तो यहाँ पे कितने रेशियो बन सकते हैं, एक परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस से बना लेते हैं, एक परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस से बना लेते हैं, दूसरा बेस का हाइपोटेनस से बना लेते हैं, ठीक है, और तीसरा परपेंडिकुलर का बेस से बना लेते हैं, ठीक। तो ये 3 रेशियो बन गए, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस से, बेस का हाइपोटेनस से बन गया, और परपेंडिकुलर का बेस से बना लिया मैंने। अब इसका उल्टा भी तो बन सकता है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का अगर उल्टा करूं तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा, दूसरा बेस और हाइपोटेनस का करूं तो हाइपोटेनस अपॉन बेस बन जाएगा, तीसरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ये 6 रेशियो बनेंगे, टोटल 6 रेशियोज बनेंगे। अब इनको दे दिया गया है नाम, इन रेशियोज को एक नाम दे दिया गया। तो जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो है इसको हम कहते हैं साइन, इसको क्या कहते हैं, साइन, ठीक। अब यहां पे मैं थीटा लिखूंगा, या मैं चाहूं तो साइन ए भी लिख सकता हूं, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो मैं यहां साइन थीटा भी लिख सकता हूं या साइन ए भी लिख सकता हूं। एंगल का या तो मैं नाम लिखूंगा या फिर थीटा, अगर मैं एंगल का नाम हटा दूं वहां तो मैं साइन थीटा बोलूंगा, और अगर मैं एंगल का नाम लेके चलूं तो मैं साइन ए बोल सकता हूं या साइन सी। अगर इस एंगल की बात करूंगा तो साइन सी बोलूंगा, इस एंगल की बात करूंगा तो साइन ए बोलूंगा, ठीक है। आइए देखिए, साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दूसरे को हम नाम देते हैं कॉस थीटा, ठीक है, दूसरे को नाम क्या दे देते हैं, कॉस थीटा। थर्ड वाला जो है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम नाम देते हैं टैन थीटा, ठीक। तो इस तरीके से नाम दे दिया गया है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हम कहते हैं साइन थीटा, बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को बोलते हैं कॉस थीटा, सिमिलरली परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को बोलते हैं टैन थीटा, ठीक। अब इसका उल्टा, अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का उल्टा बना दूं तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं बेटा कॉसेक, इसको क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। एक्चुअली इसका नाम कॉसेकेंट है बट हम इसको शॉर्ट में कॉसेक बोलते हैं, ठीक, कॉसेक थीटा। तो कॉस थीटा जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका भी उल्टा होता है, इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। अब वहीं मैं बात करूं टेन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होगा, तो टेन थीटा का उल्टा जो मैंने बनाया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हम लोग कॉट थीटा, इसको क्या कहते हैं, कॉट थीटा। तो ये इस तरीके से 6 रेशियोज बनते हैं। इससे आप लोगों के दिमाग में एक चीज और आई होगी कि सर ये साइन थीटा जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ये तो इसी का उल्टा है, ये क्या इसी का उल्टा है, मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इसका क्या है, ये रेसिप्रोकल है, ये तो बिल्कुल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल ही तो है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इससे क्या पता चलता है कि साइन थीटा भी क्या होगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा के, बिल्कुल। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, कॉसेक थीटा
इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल कह सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, सिमिलरली कॉस थीटा का भी हो जाएगा। ये क्या है, आप देखिए ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस अपॉन बेस है ना। तो अब ये भी बन सकता है, इसी का रेसिप्रोकल कॉस थीटा के बराबर है, कॉस थीटा ही तो है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मींस अगर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करें तो सेक थीटा के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो हम कह सकते हैं क्या, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉट थीटा का भी हो जाएगा, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा, बिल्कुल हो गया। अब ये तो मैंने इधर से लिया, ये मैंने इधर से लिया, साइन थीटा का रेसिप्रोकल लिखा तो बोला कॉसेक थीटा। तो यही चीज इधर से भी तो हो सकती है, इधर से भी तो हो सकती है। अगर मैं ऐसे देखूं, कहूं कि सर आप कहोगे ना कि सर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का रेसिप्रोकल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए ना, है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब क्या कि कॉसेक थीटा का भी रेसिप्रोकल किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। ऐसे भी कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें अगर हम आपस में एक्सचेंज करा दें इसका तो बन सकता है। तो आइए इसको भी लिख सकते हैं इस तरीके से, आप कह सकते हैं क्या, सर साइन थीटा किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल है। ठीक, तो 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से कॉट थीटा का अगर रेसिप्रोकल कर दे तो क्या बनेगा, देखिए ना, यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, अगर इसको उल्टा करें, इसको रेसिप्रोकल करें तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेशियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस श्योर हैं। ठीक है, तो एक तो आपको मिल जाएगा एमसीक्यू में और दूसरा वेरी शॉर्ट में, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आपसे इससे पूछा जाएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा क्या, अगर दिया हुआ है किसी दो का रेशियो दिया हुआ है, जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा, अदर किसी का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आप इसको समझ गए होंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 देखिए क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। तो आप पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी दिया हुआ 24, बीसी दिया हुआ 7, फाइंड करना साइन ए और कॉस ए। कैसे करेंगे जरा समझते हैं इसको। देखिए आपको दिया क्या गया है यहां पे, ए बी सी। अब हम बात कर रहे थे इस एंगल की, ठीक है, इस एंगल की बात करेंगे। आपसे पूछा गया था क्या, साइन ए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइन ए और कॉस ए। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, साइन सी और कॉस सी। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन ए की बात कर रहे थे, तो साइन ए कैसे निकाल लेंगे आप, साइन ए पता करना है आपको, मैंने पहले बताया था साइन थीटा किसका रेशियो बताता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो अब यहां पे कहेंगे सर मुझे दो साइड तो पता है बट थर्ड साइड मालूम
नहीं है। तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर किसी एक का परपेंडिकुलर ले लीजिए, यहाँ पे 7 ले लेते हैं, 24, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 49 प्लस 24 का क्या होता है 576, टोटल 625 हो जाएगा। यहाँ पे जो स्क्वायर इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो रूट में चला जाएगा 625, और इस तरीके से आ जाएगा आपका 25 यूनिट आ जाएगा हाइपोटेनस। तो आपके पास हाइपोटेनस निकल चुका है, 25 यूनिट है या 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक्चुअली सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया हुआ है तो आप यूनिट बोल सकते हो। ठीक, तो अब हम पता करते हैं साइन ए। तो साइन ए निकालना है आपको, तो यही तो है हमारा एंगल साइन ए। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला साइन थीटा। परपेंडिकुलर हमेशा कौन सा होता है, जिस पे एंगल बना है वो बेस, और ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर। तो इसके ठीक सामने क्या है 7, तो हम क्या लेंगे साइन ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे पहले आप लिखोगे। ठीक, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AC। ठीक, तो अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 7 अपॉन 25। सिमिलरली आपको निकालना है cos A। cos A, तो cos A क्या होगा, cos A इक्वल टू यही है ना, cos थीटा किसको बताता है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। cos थीटा किसको बताता है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। तो बेस क्या है, यहाँ पे इस एंगल का बेस क्या है, किस पे बना है, AB पे बना है। तो AB क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस एज यूजुअल AC। तो AB कितना है 24 अपॉन 25, इस तरीके से लिख लेंगे। इसी तरीके से अगर मैं चलूं यहाँ पे साइन सी और कॉस सी की बात करता हूं, अब साइन सी तो हम इस एंगल को लेके चलेंगे, किसी और एंगल के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम इस एंगल को लेकर के चलेंगे, ये है हमारा साइन सी। इस एंगल की बात होने वाली है अब सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में इस एंगल को लेके चलेंगे, तो ये अगर हम यहां से निकालेंगे साइन थीटा, तो आपको पता होना चाहिए इस साइन थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। साइन थीटा मींस क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसका क्या होगा, मैंने पहले ही बताया, परपेंडिकुलर मतलब ठीक सामने वाली साइड। इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, AB है। तो हम यहां पे निकाल लेंगे क्या, साइन सी। साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। ठीक, AB कितना है 24 अपॉन 25। सिमिलरली cos C की बात करते हैं, तो cos थीटा मतलब बेस और हाइपोटेनस। cos थीटा की बात हो तो तुरंत आपका ध्यान कहां जाना चाहिए, बेस पे। तो बेस क्या है, इस एंगल का बेस क्या है, किस साइड पे बना है, हाइपोटेनस को साइड छोड़िए, किस साइड पे बना है ये एंगल, तो ये बना है किस पे, BC पे बना है। ठीक भाई, यही दो साइड है, एक तो हाइपोटेनस है, उससे हमें मतलब रखना नहीं है, वो तो सबके लिए हाइपोटेनस, ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, हमें बस इन्हीं दोनों में डिसाइड करना कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। तो जिस साइड से एंगल बना हुआ है वही क्या है, बेस है। तो ये BC पे बना हुआ है, तो BC हो जाएगा इसका बेस और हाइपोटेनस AC। तो हम लिख सकते हैं BC कितना है 7 अपॉन 25। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। आपको याद रखने के लिए बहुत माथापच्ची नहीं करनी है, सिर्फ आपको याद रखना साइन के लिए परपेंडिकुलर को याद रखना है और कॉस के लिए बेस को याद रखना है। दो याद रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर 8.13 सामने फिगर बना हुआ है। देखिए और किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइंड tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। तो tan p
ठीक है, tan P और cot R। तो वही सेम काम करेंगे, यहाँ पे एक दो साइड दिए हुए, थर्ड साइड आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको निकालना है होगा पहले बेस। इस सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या निकालना होगा आपको? बेस निकालना होगा। तो बेस कैसे निकाल लेंगे आप? वही पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। क्यू आर निकालना है, ये बेस है आपका, तो लिख लेंगे क्या? क्यू आर इसका स्क्वायर इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से बेस के स्क्वायर को माइनस कर दो, बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर दो, आराम से निकल जाएगा। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर और माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, तो निकाल लेते हैं। पी आर कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 169 माइनस 144। ठीक, ये आपका मिल जाएगा कितना? 25। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया क्या? 25 मीन्स क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 25 आ जाएगा 5। तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें BC मिल चुका है, सॉरी QR मिल चुका है। अब तो आसानी से आप लिख सकते हो, बिल्कुल। आइए लिखते हैं। तो ये मैं हटा दूं या फिर मैं इसी पे सॉल्व कर देता हूं। चलिए देखिए, तो tan P, यह है हमारा क्वेश्चन ना, tan P। तो tan P क्या होगा? tan P इक्वल टू, पहले निकाल लीजिए, आपको अगर एक अलग अलग करना है तो tan P इक्वल टू क्या होगा बताइए? tan थीटा। P कहाँ है? ये रहा tan P, ये वाला एंगल है ना। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा किसको शो करता है? परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को। tan थीटा किसको शो करता है? परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताइए इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? वही तरीका, परपेंडिकुलर ठीक सामने वाला साइड होता है, एंगल के ठीक सामने वाला। ये है एंगल हमारा, एंगल P, इसके सामने कौन सा साइड है? यही है ना, यही है परपेंडिकुलर। ठीक, तो क्या हो जाएगा? tan P इक्वल टू क्यू आर। और बेस जिस साइड पे एंगल बना है, एंगल किस पे बना है? PQ पे बना हुआ है, तो PQ हो जाएगा। ठीक है, तो tan P इक्वल टू क्यू आर अपॉन PQ। और क्यू आर कितना है? 5 है अपॉन, अब बात करें बेस की तो क्या मिलेगा? PQ कितना आया? अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा 12 यूनिट दिया हुआ ऑलरेडी। ठीक, और cot R, cot थीटा तो वही है tan थीटा का रेसिप्रोकल। tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot थीटा। तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? या cot P, सॉरी cot R दिया हुआ ना, cot R। मैंने आपको पहले ही बताया था, एंगल का नाम रहेगा तो थीटा सिंबल यूज नहीं होगा। अगर एंगल का नाम रहता है तो थीटा का यूज नहीं करते, और एंगल का नाम नहीं रहता तो थीटा का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी नाम दे रखा है, साइन, सॉरी cot R है, तो cot R इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, cot R, मैं जरा से इसको बदल देता हूं, हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम हो, मैं कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पे। ठीक, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? tan P इक्वल टू क्यू आर अपॉन PQ। तो क्या आ गया? क्यू आर है 5, ये है 12। इसी तरीके से cot R, तो cot R ये है हमारा एंगल cot थीटा, उल्टा इसी का रेसिप्रोकल। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है? बेस होगा इसका क्या? यही होगा ना जिस पे बना है एंगल। किस पे बना है? ये वाला एंगल किस साइड पे बना है? क्यू आर पे बना है, क्यू आर पे बना है। तो क्यू आर अपॉन, अब इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? PQ। तो इसका भी क्या आ जाएगा? 5 अपॉन 12। कहोगे सर ये तो बिल्कुल सेम बन गया।
बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल, और एंगल भी मैंने बदल दिया, इसलिए रेसिप्रोकल होकर के क्या हुआ, सेम। तो आइए अब वैल्यू रखते हैं, tan p 5/12 माइनस 5/12, अब तो आंसर निकल ही गया होगा, दोनों सेम है, 0। इतनी मेहनत करके क्या आया, 0। ठीक है, बिल्कुल मेहनत नहीं है। आइए देखते हैं, ठीक है। आज के बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या बन जाएंगे, हीरो। ठीक, आइए देखते हैं। मैं समझता कब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप लोगों को इसी तरीके से करना है। आइए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, इसको हटा दूं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब ये 3/4 क्या है, ये कह रहा कि नहीं नहीं ये 3/4 है, तो साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है, जबकि साइन ए हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट है और हाइपोटेनस कितना है, 4 यूनिट। ये क्या शो कर रहा है कि परपेंडिकुलर 3 यूनिट है और हाइपोटेनस 4 यूनिट। ठीक, तो हमें निकालना क्या होगा, बेस, क्योंकि आपको पता करना है कॉस और tan, तो कॉस और tan निकालने के लिए आपको जरूरी है। ठीक है, आइए करते हैं। तो बेस निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे अगर मैं यूं ट्रायंगल बना दूं और ये इसको लेता हूं एंगल ए बी सी, तो आप यहाँ पे बताइए क्या होगा, परपेंडिकुलर साइन ए है ये, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो पहला काम क्या करो कि आप एक ट्रायंगल बना करके वैल्यू पुट कर दो, आपको तक ये पता चल जाए कि कौन सा साइड कितना यूनिट है। तो साइन ए, इसी एंगल की बात हो रही है, ठीक है, इसी एंगल की बात हम कर रहे हैं इस समय, यही वाला एंगल। अब बताइए इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा BC, तो 3 यूनिट कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, BC होगा। ठीक, और हाइपोटेनस तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड, 90 डिग्री एंगल के ठीक सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा आपका 4 यूनिट और ये हो जाएगा 3 यूनिट। तो परपेंडिकुलर हो गया 3 यूनिट, हाइपोटेनस हो गया 4 यूनिट। अब निकाल लेना आपको बेस। तो बेस कैसे निकाल लेंगे बेटा, बेस का बेस है AB, बेस क्या है, AB है, तो निकाल लेते हैं AB। तो आप क्या कहोगे, लिखोगे यहां पे AB स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो AC कितना है 4 का स्क्वायर माइनस BC कितना है 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 9, क्या आ जाएगा 16 माइनस 9 7। तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 7, मीन्स AB इक्वल टू आ जाएगा √7 आ गया, ये हो गया आपका √7। अब सॉल्व कर लेते हैं, रख दीजिए वैल्यू, इजीली रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, यही है ना हमारा क्वेश्चन, cos थीटा और cos A और tan A। तो cos बेस ऐसे याद रखिए, cos बेस, तो cos का बेस से चलेगा, तो ये cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है इस एंगल का, इस एंगल का बेस क्या है, AB है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं साइड में लिख देता हूं,
कॉस ए निकालना है तो कॉस ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, बेस ए बी है और हाइपोटेनस तो आपको पता ही है AC, तो क्या बन जाएगा √7/4 और tan A निकालना है तो tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। tan थीटा किसका है, परपेंडिकुलर और बेस, तो इसका परपेंडिकुलर एंगल वही रहेगा, आप इसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक, तो tan A का परपेंडिकुलर 3 है और बेस तो √7 है ही है, तो क्या बन जाएगा, आप पहले इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका BC है और बेस क्या है AB, तो बेस और दोनों का वैल्यू रख देते हैं, BC कितना है 3 है और ये है √7, तो इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। बस कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सीधे सीधे एक राइट ट्रायंगल बना लेना है। राइट ट्रायंगल बनाने के बाद जैसा क्वेश्चन में जो भी दिया है इंफॉर्मेशन उसको पुट कर दीजिए, रेशियो याद है तो फटाफट रख दीजिए। और रेशियो याद करने के लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस 2 लाइन याद रखो, साइन के लिए परपेंडिकुलर याद रखो और कॉस के लिए बेस, 2 याद है तो तीसरा भी बन जाएगा आसानी से। tan थीटा जो है आपका परपेंडिकुलर और बेस से बन जाता है। ठीक, इसके लिए ये आपको समझ में आ गया। इसके लिए बच्चे ट्रिक भी याद रखते हैं, वो मैं लिख दे रहा हूं, अब देख लीजिए ट्रिक क्या है, देख लीजिए। जैसा कि मैंने अभी लिखा था सारा रेशियो, क्या लिखा था मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन, देखिए ऐसे लिखा था ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा का, और कॉस थीटा क्या लिखा था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो PBP अपॉन HHB। इसको बच्चे अलग अलग ट्रिक से याद रखते हैं, जिससे आप भी आसानी से याद रख सकते हो। इसके लिए मेमोरी हुक हम यूज करते हैं क्या, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, लेकिन आपको ये सीक्वेंस याद रखना होगा, साइन कॉस tan, साइन कॉस tan, ये सीक्वेंस याद है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। और भी मजेदार है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरीके से कई ट्रिक हैं, मतलब अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, आप भी यूज कर सकते हो इसको। हाँ, सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, साइन कॉस tan चलता है, और हाँ इसी का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, इधर से देखें तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक सेक और कॉट, इधर से बोलेंगे। ठीक है, या इधर से आप बोलिए, इधर से बोलेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इधर से चलेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, तो आई थिंक कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू की बात करूंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उनकी वैल्यू के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो आइए इसको देखते हैं। ठीक, तो साइन ए मैं आपको इसको समझा दे रहा हूं। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे। तो साइन ए यहां पे आपको देखेंगे कहीं सर इतने ही वैल्यू क्यों दी गई है, तो आपको अभी फिलहाल क्लास 10th में 0 से लेकर के 90 तक ही पढ़ना है। एक्चुअली मेनली क्या है कि 30, 45 और 60 ही पढ़ना है, 0 और 90 भी नहीं है सिलेबस में। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से याद रखेंगे, और ये कहां से वैल्यू आई है इसके बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, कैसे पता चला।
तो देखिए साइन ए की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, √60 की √3/2 और 90 की 1। तो ये बच्चे रट लेते हैं। और इसकी वैल्यू आई कैसे है, क्या ये रियल में होती है, इसी तरीके से लिया जाता है? बिल्कुल लिया जाता है, आइए देखते हैं। और दूसरी बात, ये अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा बेटा कि साइड के वैल्यू के चेंज होने से, ठीक है, साइड की वैल्यू के चेंज होने से रेशियो की जो वैल्यू है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। साइड की वैल्यू चेंज होने से अगर एंगल सेम है, ठीक, एंगल सेम है तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बात करूं साइन 30 की, अगर मैं बात करूं साइन 30 की और 1/2, तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही साइड की वैल्यू कुछ भी चेंज हो, ठीक है। अगर एंगल चेंज नहीं हो रहा है, एंगल वही है, कांस्टेंट है, तो साइड आप कितना भी बढ़ा दो, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आइए देखते हैं कैसे ये आए हुए हैं ये सब वैल्यूज। आप देखिए, अगर मैं बात कर रहा था राइट ट्रायंगल की, तो आप बताइएगा मुझे कि एंगल कौन सा, यही अगर मैं ले लूं, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर इस एंगल का नाम ए रख दूं, ABC, ठीक, तो ये कहोगे ये है आपका हाइपोटेनस, ये हो गया इसका बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो आप बताओ, मैं बेस से छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूं, मैं इसको एज यूजुअल कांस्टेंट रखता हूं। तो अगर मैं इस एंगल को 0 बना दूं, 0 कब होगा, अगर ये दोनों साइड आपस में जुड़ जाएंगे, ये कोइंसाइड कर जाएंगे, ये दोनों साइड कोइंसाइड करेंगे। बताइए क्या परपेंडिकुलर बचेगा, क्या परपेंडिकुलर बचेगा, क्या नहीं बचेगा। ये है ना आपका एंगल ए, ये एंगल ए है, और इस हाइपोटेनस को मैं ला के रख देता हूं किस पे, इस हाइपोटेनस को ला के गिरा देता हूं इसी बेस पे, इसी पे ला देता हूं, एकदम इसी पे। तो क्या परपेंडिकुलर बचेगा? नहीं। अब हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो मैंने तो क्या किया, मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू क्या कर दिया, 0, परपेंडिकुलर को मैंने क्या कर दिया, 0। अब हाइपोटेनस कितना भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, हाइपोटेनस कितना भी क्या फर्क पड़ता है। तो हाइपोटेनस कुछ भी हो, ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक। तो इसी तरीके से ये प्रैक्टिकली निकाला गया है वैल्यू। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, इनकी वैल्यू भी बदलती चली जाएगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 मीन्स क्या, अगर ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है, 1/2। अगर ये 1/2 होगा तो ये कितना होगा, तो बेस निकालने का वही तरीका, बेस आपको अगर निकालना है, ए बी निकालना है, तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, या ऐसे समझ लो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना, 4 माइनस 1 आ जाएगा √3। तो ये कितना होगा, √3 होगा। और मैं अगर इसको 1 ले लूं, इसको 1 ले लूं, तो ये कितना होगा, इसका जस्ट डबल है। ये प्रैक्टिकली निकाला जा चुका है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 लेता हूं तो ये 2 होगा, तो ये कितना होगा, आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये हो जाएगा √3, ठीक। तो अब मैं इस एंगल को आपस में एक्सचेंज करके देखूं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये साइन थीटा, अगर मैं इसको लेता हूं, क्या इसको थीटा लेता हूं, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन ए की बात कर रहा था मैं, तो साइन ए अगर मैं इसको 30 डिग्री ले लेता हूं, 30 डिग्री, ठीक, ये कितना लेता हूं, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ले लूंगा, अगर इसकी वैल्यू मैं 30 डिग्री रखूं, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती है, ठीक।
सिमिलरली अगर मैं इसको 60 करूं, इसको 60 करूं, तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। क्यों? अगर मैं यहां से आपको समझाता हूं, ये 30 तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अब मैं बात कर रहा था साइन 60 की। साइन 60 की बात करूं तो हम यहां से अगर यही नाम बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं, अगर हम एंगल ए यहां से, हम एंगल आप पकड़ के चलिए यहां पे, ठीक है। अगर 60 डिग्री की बात करेंगे तो यही क्या हो जाएगा? वही सेम चीज रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से परपेंडिकुलर देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 की बात करिए, यहाँ पे ए बी सी पे मत जाइए, बात करिए किसकी? साइन 60 की। तो साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर √3 है, हाइपोटेनस कितना है? 2। ठीक। 45 की बात करेंगे, अगर मैं बात करूंगा 45 की, तो आप कहोगे सर 45 डिग्री अगर ये होगा तो ये भी तो 45 डिग्री होगा। मीन्स क्या? साइन 45 डिग्री अगर हम बनाते हैं राइट ट्रायंगल तो वो आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस मीन्स क्या? दोनों साइड इक्वल। अब मैंने पहले ही कहा था अगर इसको 1 लेंगे तो इसको भी 1 लेंगे, 1 पे चेक किया गया है ये। तो अगर हम 1 रखेंगे, बेस रखेंगे, तो परपेंडिकुलर भी क्या होगा? बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर होंगे। अगर ये भी 1 ये भी 1 तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालोगे तो ये √2 होगा। और हमें कहीं से भी लेना, अगर मैं इसी को साइन थीटा लिखूं, इसी को थीटा ले लूं, ठीक है, थीटा इसी को ले लूं, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या बन जाएगा? 1/√2। तो इस तरीके से ये वैल्यू निकाली गई है। 90 की बात करूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। 90 की बात करूं तो दोनों क्या होंगे? बराबर। ठीक, तो 1 आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। कॉस ए की बात करूं मैं, तो अभी मैंने आपको समझाया था कि अपोजिट एंगल क्या चलेंगे उसी तरीके से। अगर ये साइन तो वो क्या है? कॉस है। ये साइन है तो वो कॉस है। अगर वो साइन है तो ये कॉस है। तो यही क्या होता, अगर ये 30 तो वो 60, और इसको 60 तो वो दूसरा वाला 30 होगा, होगा ऑफ कोर्स होगा। तो बस कुछ नहीं हुआ, अगर इसको 30 लिया तो ये 60 की वैल्यू होगी, अगर ये 45 तो 45, 60 तो 30, वही चीजें रिपीट हो गई हैं। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर और ये उसी का डिसेंडिंग। वैल्यू भी आप आसानी से याद रख सकते हो। वैल्यू निकालने के लिए मैं एक ट्रिक भी आप लोगों को सिखाऊंगा, उससे भी आप भूल नहीं सकते, कभी नहीं भूलोगे। देखिए साथ साथ बता देता हूं, साथ साथ बता देता हूं मैं आपको। इसके लिए आपको 0 का 0 ये होता है आपको पता है, तो 0/4, इसको लिखो 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, और सबको रूट में डाल दीजिए, सबको रूट में डाल दीजिए, आप वैल्यू मिल जाएगी। आप देख लीजिए है कि नहीं है, बिल्कुल इनकी वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। देख लीजिए 0/4 आपको पता है 0 आने वाला है, क्या होगा? 0, 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया 1/2। यहां पे निकालोगे तो ये आप देखिए कट जाएगा, कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का रूट 2 ही रहने वाला है। ठीक, 3 का निकालोगे तो √3 ही रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो √3/2 है। अब इसी का अगर आप निकालना चाहोगे तो क्या होगा? ठीक है, देख लिए 3/4, 3/4 का 3 का स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा, निकलेगा नहीं, 4 का स्क्वायर रूट 2 है। यहां पर भी आप निकाल के देख लो, ये क्या होगा? 4/4 कट के 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हो। 0/4 सब रूट के अंदर रखेंगे, रूट 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इससे आप याद रख सकते हो आसानी से। और इसी का जस्ट उल्टा लिखो, कॉस की वैल्यू मिल जाएगी, एकदम बिल्कुल इजीली याद रख सकते हैं आप। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं टैन की। टैन थीटा की बात करें
तो टेन थीटा में आप देखेंगे टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होगी, ठीक। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जब हम परपेंडिकुलर, मैंने आपको बता ही दिया, परपेंडिकुलर अगर जीरो रखेंगे तो जीरो ही होने वाला है, ठीक। 1/√3 की बात करेंगे, ये कहां से आया, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, tan 30 की बात कर रहे थे, tan 30 यही है ना हमारा tan थीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो परपेंडिकुलर 1 तो बेस √3 बना है 1/√3। दूसरे नंबर पे बात करते हैं 45 की, tan 45 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1 क्या आएगा 1। सिमिलरली अगर हम बात करें 60 की, तो 60 क्या होगा √3 होगा। कैसे, अगर हम tan 60 की बात करें तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 60 की बात अगर मैं करूं आपसे तो ये √3 कैसे आया होगा, तो tan 60 यहाँ पे है हमारा, अभी आप यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे, मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। आप सिर्फ थीटा की बात कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो, थीटा की, यहाँ पे एबीसी की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो tan 60 की अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए tan 60 है, tan 60 tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर √3 बेस 1, tan 60 की बात कर रहे थे, यहां पर भी आप करोगे तो वही बात आएगी, ठीक। तो tan 60 को √3 अपॉन 1 करोगे, √3 अपॉन 1 क्या आएगा √3, और 90 का नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, तो यहां पे जीरो है, जीरो का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। भाई जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, जीरो का रेसिप्रोकल करोगे तो जीरो अपॉन, यहाँ पे सॉरी जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, और रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा 1/0, ये क्या हो जाएगा 1/0। और आपको अच्छे से पता है कि जीरो से हम किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक। तो ये नॉट डिफाइंड है। यहीं पे 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, cos 60 है देखिए √3/2 का 2/√3, ठीक। और यहां पे 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 होगा, यहां पे छूट गया है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। अब बात करते हैं सेक की, तो यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल 1, और यहाँ देखिए कॉस की बात कर रहे थे तो कॉस का, ठीक, आप यहाँ देख सकते हो है ना रेसिप्रोकल सब, तो ये आप याद रख सकते हो, इजीली याद रख सकते हो। tan का उल्टा देखो, यहाँ पे tan 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, यहां पर भी आप देखिए, यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं, सॉरी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चार्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया, और याद रखने के लिए ट्रिक भी बता दी जिससे आप याद रख सकते हो। tan थीटा का देखिए, इसको तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, tan थीटा का मैंने आप लोगों को बताया जो, ठीक है, tan थीटा का मैंने जो आप लोगों को बताया वो कैसे याद रख लोगे, tan थीटा के लिए आप यही याद रखो, tan 0 का भी 0 ही होता है, ठीक है। जैसे sin 0 का आपने याद रख लिया 0, तो tan का भी याद रख लो 0 है। तो भाई जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात कर रहे हैं, और परपेंडिकुलर जब एंगल 0 हुआ तो परपेंडिकुलर 0, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो फिर हमें वहां पे बात करने कोई मतलब नहीं निकलता, हम इजीली लिख सकते हैं भाई कि tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं, और अगर परपेंडिकुलर को 1 लेंगे तो क्या होगा 1/√3, तो 1/√3 याद रखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर याद रखने के लिए तरीका है, आप याद रख सकते हो 1/√3, 1 और √3,
नेक्स्ट नॉट डिफाइंड। ठीक, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इजी वे में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आइए चलते। तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू समझ ली, आइए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी का। आइए मैं इससे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, और आप लोगों को अगर जरूरत होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी दे दूंगा। हालांकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस, मैं उसकी एक सीरीज लेकर के आऊंगा और आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करूंगा। बट आइए अभी यहाँ से हम लोग एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस लेकर के इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है उनका यूज कैसे करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो देखिए जैसे आपका पहला क्वेश्चन साइन 60 कॉस 30, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बीच में कोई साइन नहीं, मींस मल्टीप्लाई का साइन है, इसको याद रखिएगा। ठीक, ये क्या साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको अगर वैल्यू याद है तो बस वैल्यू पुट करिए और सॉल्व कर दीजिए, इजीली निकल जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ देखते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या है बेटा, √3/2। और कॉस 30 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 की वैल्यू भी वही है, मैंने बताया था आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। चार्ट एक बार आप लोग दिमाग में सेट कर लेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 है। ठीक, और प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर साइन 60 है तो कॉस सामने वाला क्या होगा, 30। आपको बताया था कि साइन 30 जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही कॉस 30 की वैल्यू होगी, और जो साइन 30 की होगी वही कॉस 60 की वैल्यू होगी। मैंने आप लोगों को अभी पिछले चार्ट में समझाया था किस तरीके से। तो आप इसको प्रोडक्ट फाइंड कर, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, और 2 इंटू 2 4, प्लस इधर 1/2 इंटू 1/2 1/4, 3/4 और 1/4 ऐड करोगे तो आपको 4/4 आएगा, और काटोगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते, बिल्कुल इजी है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और सॉल्व कर देना है। इसका भी देख लीजिए आप। ठीक, तो अब हम इसको बता दे रहे हैं आपको। एक और कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर मींस क्या, tan 45 की जो वैल्यू होगी उसका हम स्क्वायर करेंगे। cos स्क्वायर 30 मींस क्या, cos 30 की वैल्यू जो होगी उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहां पर भी साइन स्क्वायर 60 मींस साइन 60 की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर हमें करना होगा। एंगल का स्क्वायर नहीं करना है, उसकी वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए क्या है, 2 इंटू tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक, तो 1 का स्क्वायर आप इस तरीके से पुट करोगे। साइन 30 की, सॉरी cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू 1/2 है, और इसका भी आपको करना है स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या है, साइन 60 का स्क्वायर करना है। साइन 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2, इसका भी करना है आपको स्क्वायर। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करना है, अगर स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर भी करना है, और जैसे बोर्ड मास लगा के सॉल्व करते हैं इसी तरीके से सिंप्लीफाई कर देंगे। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। तो ठीक, यहाँ समझने के लिए आप लगा सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, प्लस यहाँ पे 1 माइनस 3। सॉल्व करोगे, बोर्ड मास के रूल फॉलो करेंगे, आप ध्यान रखेंगे बोर्ड मास हर जगह फॉलो करना है, कहीं भी छोड़ना नहीं है, इधर उधर नहीं करना है। तो ठीक है, 8 + 1 9, 9 - 3 6, 6/4 कटेगा, काट देंगे। ठीक है, तो आ गया आपका आंसर 3/2। इस तरीके से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक,
तो आप लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आप वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो में यही तक। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लेकर के आऊंगा, उससे एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आइडेंटिटीज बनी है और आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन जहां से कि आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन एकदम फिक्स होते हैं, आते ही आते हैं, ठीक। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। और आज के होमवर्क में आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है उसको करने हैं, और जो आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आपको अगर यूजफुल लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।